एक दोस्त के कमेंट के आधार पे जीवन का गहरा दर्शन करते हैं। कमेंट ऐसा आया है, मुझे व्यक्तिगत सवाल है जो कमेंट है कि आपने शादी क्यों किया और आपने अपने पति में ऐसा क्या देखा, क्या गुण देखा? और ये कमेंट आया है कहाँ पे? कौन से वीडियो पे? जो समीक्षा का वीडियो मैं आचार्य प्रशांत जी का बनाई थी। आचार्य प्रशांत जी का वो वीडियो यही दोस्त भेजे थे। और वो वीडियो में ऐसा था, उनको पूछा जाता है आचार्य प्रशांत जी को कि अभी लोग अपना साथी पार्टनर कैसे चुनते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि कुछ चुनने की बात नहीं है, कुछ सोचने की बात नहीं है, ये हार्मोन्स की बात है और कुछ फिल्मी बात है कि फिल्मों में दिखाता है कि आपके जीवन में अपोजिट सेक्स का कोई होना चाहिए। और कुछ लोग तालियां बजाते हैं कि जीवन सोच से खुद जुड़ो, सोच से ना जुड़ के आप खुद कुछ भी चुनोगे वो गलत होगा, गड़बड़ होगा। तो मैंने उसका समीक्षा ऐसा किया है कि हार्मोन के आधार तो है ही, हार्मोन तो बेसिक है, बाकी जीव में भी है कि शारीरिक तल पे जो अट्रैक्शन है, लेकिन मानव का पैमाना और बड़ा है। वो हार्मोन का आधार थोड़ा रहता है लेकिन और कुछ भी देखता है। नहीं तो कोई भी पुरुष को कोई भी स्त्री से आकर्षण या प्रेम हो जाता और कोई किसी से भी शादी कर लेता या पार्टनर बना लेता, तो उसके लिए वो अपना प्रेम का बहुत चीज़ें मिलता है तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। और उस तरह से मानव का फ्रेम होता है ज़्यादा आयाम पे, खाली हार्मोन पे है ऐसा नहीं है। और फिल्म बातें हैं तो फिल्म से कोई प्रभावित हम होते हैं तो प्रभावित होना, प्रभावित करना मानव का प्रेम है। वो बोलते हैं कि प्रभावित होके आप बिना प्रभावित होके अपने लिए एक शर्ट भी नहीं चुन सकते। तो वो जो शर्ट पहने हैं, जो कोट पहने हैं, वो भी तो प्रभाव अभी के समय का प्रभाव में 200 साल 100 साल पहले वो और तरह का कुछ पहनते जो उस समय का था होगा। मैं अभी इस समय के प्रभाव में ये पहन रही हूँ कि ठीक है, कभी साड़ी भी पहन लेती हूँ, कुछ मेरी मम्मी सिर्फ साड़ी पहनती है। तो ये चुनाव हम समाज के प्रभाव में बहुत तरह से करते हैं, तो वो थोड़ा होता है। तो इससे अच्छा है समाज का पैमाना बढ़ा जाए, समाज में गहराई बढ़ा जाए, जो शिक्षा व्यवस्था में डेप्थ लाया जाए कि बच्चे बचपन में पेरेंटिंग में गहराई लाया जाए कि बच्चे को एक इंडिविजुअल ग्रोथ के कैसे अच्छा हो उस हिसाब से घर में बढ़ाया जाए। तो ये सब हो तो कि सो से जुड़ना, सो से जुड़ना क्या, जन्म हुआ एक बच्चा कच्चा मिट्टी की तरह वो सो से जुड़ गया। सो से जुड़ना एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में वो सीखता है, उसमें कुछ गलती करता है, कुछ सही करता है, जो गलत सही का पैमाना है। लेकिन उसको अध्ययन की नज़र से देखो और उसमें इवॉल्व कर जाओ, उसी खाई में ना गिरो बार बार, जिसे अपना गलती ना दोहराओ, बोलते हैं कि रिपीट ना करो, तो फिर वो आप उसमें सीख पाओगे। जैसे तैरना सीखते हैं हम, और सो से आप जुड़े नहीं, चुनते हो इसीलिए गड़बड़ करते हो। एक बच्चा बड़ा हो रहा है, वो चीज़ों को जान रहा है, उसमें वो सो से जुड़ने की कोशिश में है, प्रोसेस में है। तो वो प्रोसेस में वो उसके सामने जो बेस्ट ऑप्शन है उस हिसाब से चुनेगा। आगे चल के हो सकता है ये गलत हो या सही हो। जैसे मेरे शादी का आप पूछे हो, मेरा शादी में आप थोड़ा जागरूकता से मैंने शादी की हूँ। बाकी पूरा जागरूक होके आप पूरा परफेक्ट हो गए फिर शादी किए या कुछ भी किए, इस तरह से कभी होता नहीं है। ऑन द प्रोसेस हम सीखते हैं। और कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को जितना भी जान ले, दूर रहते हैं कम है। शादी के बाद हमारा समाज का जो फ्रेम है, साथ में रहते हैं तो जानने को मिलता है, तो जानने को मिलने के बाद और अध्ययन होता है और एक दूसरे में कुछ चीज़ों में मतभेद आता है, तनाव आता है, कुछ चीज़ में सहमति आता है, मित्रता रहता है, दोनों में थोड़ा जागरूकता और गति रहता है, तो वो रिश्ता अच्छा बनता है कि हाथ पकड़ के एक दूसरे को अपलिफ्ट करो। नहीं होता है तो वो रिश्ता में मुश्किल आता है, कभी कभी रिश्ता टूट भी जाता है। फिर आगे चल के वो मानव जो पहले जैसा गड़बड़ चुना था, आगे चल के और अच्छा कुछ चुन सकता है। ऐसे मानव का जीवन अध्ययन है, किसको किसका किस तरह का पढ़ाव आया है और उसमें वो किस तरह से अवलोकन किया है। तो हम अवलोकन सिखाए, सोच से जुड़ना सिखाए, वो जितना जल्दी होगा, जितना गहराई से होगा, उतना जीवन अपलिफ्टेड होता जाएगा। और इस ये बात का क्या मतलब है कि आप सोच से जुड़ नहीं हो, वो आप भ्रांति में हो, आप मूवी के प्रभाव में शर्ट खरीद लिए, आप जो है ये हो गए, आप रिश्तों में गड़बड़ चुनते हो, सिर्फ हार्मोन के प्रभाव में आ जाते हो। और ये जो दोस्त, इनका मैंने कुछ आंसर दिया कि क्या हम जड़ है, क्या हमारा जो भाव हमेशा समान रहता है, क्या हम जिस भाव से शादी करते हैं, प्रेम में पड़ते हैं, आगे चल के उसी भाव हमेशा रहता है, कितना भी गहरा रिश्ता हो आगे चल के। और शादी एक पार्ट है जीवन का,
शादी में आप प्रेम में आए, शादी हुआ, आप में कुछ जिम्मेदारियां भी आया, प्रेम भी रहा, मैत्री भी रहा, बच्चे हुए, उनका पेरेंटिंग भी आपके ऊपर आया, आपका व्यक्तिगत भी स्पेसिफिक नॉलेज क्या है, आप व्यक्तिगत रूप में एक फूल के रूप में कैसे खिल रहे हो। इससे बहुत आयाम मानव जीवन में होता है। शादी को पकड़ के थोड़ी लटक जाना है, गुरु को पकड़ के थोड़ी लटक जाना है, धर्म को पकड़ के थोड़ी लटक जाना है, संप्रदाय को पकड़ के थोड़ी लटक जाना है कि कुछ चीज़ को पकड़ के लटक जाओ। जीवन का और बहुत आयाम है। और एक दूसरे को अतिक्रमण ना करके एक मैत्री भाव में रहो तो कोई भी रिश्ता अच्छा होता है। पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ज़रूरी है ये बात को समझना, क्योंकि सबका थोड़ा बहुत फ्रेम अलग रहेगा जो है। तो ये जो है, तो फिर वो मैंने उस दोस्त को लिखा कि जो हम जड़ नहीं है और तो शादी एक पार्ट है, जीवन अध्ययन है। तो वो पूछे, वो लिखे कि नहीं नहीं, असली बात बताओ क्यों शादी किया, और वो इमोजी, हंसने वाला इमोजी डाले हैं। मतलब वो जो आचार्य प्रशांत का मूल वीडियो की बात कर रहे हैं कि जो वो उत्तर दिए हैं कि ये ज़्यादातर हार्मोन के लिए होता है। तो मैं तो हार्मोन के लिए सिर्फ होता है ये बात को स्वीकार नहीं कर रही हूँ, ये अवास्तविक है। हार्मोन को छोड़ के बाकी मानव का और बड़ा पैमाना है। और दूसरी बात है, हार्मोन से इतना नफरत क्यों? हार्मोन एक एग्जिस्ट करता है। हार्मोन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में खून का प्रवाह होता है, स्केलेटल सिस्टम में बोन हमें धारण करता है, मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स है, इसीलिए हमें बल मिलता है। उस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम है। हार्मोन सिस्टम जो है वो हमारा शरीर मन को धारण करने के लिए है, वो ज़रूरत है तभी तो है, वो कोई बॉडी का रिजेक्टेड पार्ट थोड़ी है। आपने कभी हंसा है ये सोच के कि अरे तेरे में जो है लीवर है, तेरे में हार्ट है, तो इसमें हंसने की क्या ज़रूरत है कि हार्मोन की वजह से, सेक्स हार्मोन जो बात कर रहे हैं आचार्य प्रशांत, सीधा सीधा बोले तो मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं चीज़ों को एकदम सीधा जैसे आज इट इज़ रखने का कोशिश कर रही हूँ। जो सेक्स हार्मोन की बात कर रहे हैं कि मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन जो आपका क्षरित होता है, एक किशोर अवस्था में बच्चा आता है तो उसको अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है, वो आसपास में जो उसको बेहतर सही लगता है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इस तरह से जो होता है, तो एक बच्चा ब्रश करना सीखता है, क्रॉल करके चलना सीखता है, खाना सीखता है, पोटी जाना सीखता है, तो फिर वो अपनी ग्रोथ प्रोसीजर में किशोरावस्था में उसको जो सेक्सुअल हार्मोन उसमें ब्लूम होंगे, उत्पन्न होंगे, उसको कैसे हैंडल किया जाए और उसका क्या नॉलेज है, क्या वो ना सीखे, वो ना जाने कि हार्मोन्स क्या है। तो हार्मोन को हम बोलेंगे कि आप हार्मोन के वजह से अट्रैक्ट होते हो, हार्मोन का लक्षण है अगर अट्रैक्ट होना, और हार्मोन के वजह से अगर हो रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे ना कैसे मानव ये हार्मोन को बेहतर हैंडल कर पाए। ये हम हंसेंगे कि अच्छा हार्मोन की वजह से, आप सब हार्मोन्स के वजह से तो इतना नफरत काय के लिए है हार्मोन्स को लेके। हार्मोन बॉडी का पार्ट है और हमारा शरीर का मूल जो है हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये दोनों मूलभूत रूप में बाकी सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। और इसी हार्मोन्स को लेके सभी गड़बड़ है कि आप अपने हार्मोन्स को इससे डरते हो। सेक्सुअल हार्मोन मेरे में है, सभी में है, इसमें सभी में है, तो आप में प्रेम का गहराई आएगा तो आप में सेक्स हार्मोन नहीं रहेगा, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, ऐसा कोई इससे कोई रिश्ता नहीं है। आपको आत्मज्ञान खिलेगा तो आपका दिल नहीं धड़केगा, आपके अंदर खून नहीं प्रवाहित होगा। तो ये सब बॉडी का प्रोसीजर है, इसको समझना है, अवलोकन करना है, देख लेना है, फिर हम इसको जान लेंगे कि ये इस तरह से काम करता है। तो बच्चे को वैसा एजुकेशन दिया जाए कि हार्मोन से इस तरह से काम करता है, तो बच्चा जागरूक हो पाएगा कि हाँ हार्मोन के हिसाब से ऐसे थोड़ा बहुत अट्रैक्शन आ जाता है, मुझे आगे देखना है कि इस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में मेरा ग्रोथ हो रहा है या नहीं। और मानव जो है वो देखता भी है, जिसको जितना समझता है वो उतना देखता है, और जिसको समझता नहीं है, कोई अरेंज मैरेज में कुछ गलत रिश्ता पूरा मोहल्ले ने मिल के उसके लिए तय कर दिया जिसमें वो इन्वॉल्व ही नहीं था। मैं आचार्य प्रशांत कुछ परंपरा धारणा को तोड़ के जो जागरूकता का द्वार खोल रहे हैं, मैं उसका अपोज में नहीं हूँ, मुझे और कुछ चीज़ समझ रहा है तो वो मैं रख रही हूँ, बात बस इतना सा है। तो आपका जो मेरा शादी करने का मेरा को जो व्यक्तिगत प्रश्न था, आपने शादी क्यों किया? शादी एक पैमाना है कि हम परिवार बना सकते हैं, और हर व्यक्ति जो है एक साथी चुनता है जिसके साथ हम सब, हमें पूरा संसार विश्व प्रेम है, हमें पूरा संसार हमारा मित्र है। लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, हम पृथ्वी के नागरिक हैं, फिर भारत के नागरिक है, फिर हम कोई गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है, ऐसे आके सिंगल यूनिट जब बनता है एक परिवार बनता है।
व्यक्ति इंडिविजुअलिटी को भी मैं सम्मान देती हूँ। विवाह एक व्यक्तिगत मामला है, मैंने किया, आचार्य प्रसाद ने नहीं किया, बहुत लोगों ने नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना जीवन कैसा जी रहे हो ये महत्वपूर्ण है। किसी ने शादी क्यों किया, शादी क्यों, आप मुझे पूछे कि आप मैं क्यों शादी किया हूँ। आप अगर शादी नहीं किए हो तो मैं पूछ सकती हूँ आपने क्यों नहीं किया। आप अगर ये उत्तर दोगे कि आपका स्वाधीनता का हनन होगा, शायद आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, इतना क्लोज बाउंड्री में किसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो शायद आपको अपना जीवन दर्शन, अपना जीवन का जो इंडिपेंडेंस है, फ्री लाइफ, उसमें बाधक आ सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा कारण होता है ना। वैसे मैं बोल सकती हूँ कि मैंने शादी किया क्योंकि मुझे तब लगा कि शादी करना ठीक है, और उसके बाद शादी के बाद शादी में द एंड नहीं हो जाता है। जो मूवी में होता है ना, द एंड, शादी हो गया हीरो हीरोइन का, ऐसा नहीं है। शादी के बाद शुरू होता है बहुत कुछ, क्योंकि आप दूर रहते हो, शादी के बाद आप पास आते हो तो एक दूसरे का अच्छा बुरा सब जानने लगते हो। तो ये मर्दन मंथन होता है, उसमें आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छा से रह पाते हो, ग्रोथ कर पाते हो। ये देख रहे हो और रह रहे हो तो अच्छा है, वो शादी एक सफल शादी है। मेरे शादी के बाद भी हम दोनों में कुछ द्वंद्व रहा, कुछ चीज़ों में अनबन बना, कुछ चीज़ों में सहमति बना, एक गहरा मैत्री तो था ही। ऐसा करके हमने देखा कि नहीं, हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के ग्रो कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, और मिलित रूप में भी एक दूसरे को अतिक्रमण ना करके समय के हिसाब से हमने अपनी शादी को और बेहतर बनाया। ये बात अगर नहीं बनता तो कि कोई किसी का, और ये बात बोल के मैं ये एक तरह का रिजल्ट नहीं देना चाहती। अगर उल्टा होता, मेरे शादी में उसके बाद मैं एडजस्ट नहीं कर पाती, मेरा स्वाधीनता का बहुत हनन होता, तो मैं कुछ और डिसीजन लेती। ऐसा है। तो इसके लिए शायद शादी के बाद कुछ गड़बड़ होगा, तो जब आप शादी करना चाहते हो तब ना करो, ये भी बहुत बड़ा गड़बड़ है। और शादी के बाद आप परिवार बना सकते हो, आपके बच्चे होंगे, आप पेरेंटिंग का सुख आप हमको मिलेगा। कई कई तरह का सुख होता है यहाँ, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तल तक। हमें ऊंची आकाश प्यारा है, आध्यात्मिक गहराई, तो हम धरती को थोड़ी छोड़ेंगे। ये जो शरीर है, हार्मोन है, या शरीर की अभिव्यक्ति कई कई तरह के, भूख लगता है, प्यास लगता है, या जो सेक्सुअल हार्मोन की बात है, उसके साथ प्रेम का जुड़ाव रहना चाहिए। लेकिन ये चीज़ को हम, ये एक गलत चीज़ है, इस तरह के रिप्रेजेंट करना, ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि ये नीची बात है और कुछ ऊंची बात है। ये अलग अलग आयाम है जीवन का। जो है शारीरिक तल, आपको बुखार हुआ, बुखार की दवा खाना पड़ेगा। मानसिक तल, द्वेष ईर्ष्या का शिकार हो, उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। सामाजिक तल, आपके रिश्तों में आप एडजस्ट नहीं कर पाते, एडजस्ट करने की बात भी नहीं है। एडजस्ट करना अगर ज़बरदस्ती हो रहा है तो मुश्किल है। एडजस्ट का मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अतिक्रमण ना करके, एक दूसरे को की स्वाधीनता को हनन ना करके, मुक्त, जो है एक मुक्त बंधन की तरह रह पाना। आध्यात्मिक गहराई, आध्यात्मिक चीज़ों में आप बहुत ट्रैपिंग का शिकार हो। जैसे ये दोस्त जो बोले हैं कि जैसे कि असली बात बताओ कि किसके लिए किया है, असली बात करके आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। कोई शादी क्यों करता है, बहुत लोग बहुत उद्देश्य से करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ हार्मोन के लिए भी करते हैं। तो हार्मोन की भी एक सच्चाई है, अगर वो करते हैं तो वो उनकी आयाम है। तो वो आयाम पे मुझे हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ वी ऑल आर इक्वल एंड इन डिफरेंट डायमेंशंस। जो दूसरे के आयाम पे हंसते हैं, कोई हिंसा अगर ना करके, कोई कुछ किसी का अलग अलग तल पे वो ग्रोथ में है, तो वो उसकी जीवन है, और वो उसमें और गहराई से जाके जीवन को देखे। और जो है हार्मोन के साथ बाकी जो गुण, और बहुत गुण, वो गुण अच्छा लगना, और किसी का गुण अच्छा लगना, और थोड़े दिन आप साथ में रहो तो वो गुण नॉर्मल हो जाता है। फिर क्या आपकी रिश्ता को टिका के रखेगा, क्या रखेगा टिका के। बहुत लोग बहुत उत्तर देंगे, कुछ लोग बोलेंगे बच्चे। हाँ, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपको उसमें से भी सीखने को मिलता है, अध्ययन की धारा है। और क्या है आपको, अच्छा मैत्री भाव, मैत्री भाव। तो मेरे मैं बहुत अच्छा एक्सप्रेसिव हूँ बहुत चीज़ों में, बोलने में। तो ये है, मेरे हस्बैंड तबला बजाते हैं, म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है उनका। तो हम एक दूसरे को अच्छा अच्छा लगा, हमारा बहुत चीज़ों में समान था, बहुत चीज़ों कंट्रास्ट था, तो है। लेकिन हम साथ में रहे, सारे पति पत्नियों की बात, ये चीज़ नॉर्मल हो गया, सब एक दूसरे को जान लिए। फिर आगे क्या रिश्ता टिका के रखेगा, कि जीवन की गहराई, जीवन का अनुसंधान करना। तो और शादी ना करके भी कोई कर सकता है, तो आप शादी का बोझ क्यों ले रहे हो। मैंने शादी किया नहीं किया, इससे मेरा आध्यात्मिकता का क्या मतलब।
वो तो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, और मेरे व्यक्तिगत जीवन मुझे अगर अफेक्ट करेगा, मेरा शादी मुझे अफेक्ट कर रहा है, पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है तो ग्रोथ होगा, नेगेटिवली अफेक्ट अफेक्ट कर रहा है तो उससे कोई उसको झेल के मानसिक स्तर में खुद को अलग रख के जी लेता है, कोई बहुत ज़्यादा समाज में के दबाव में आके एक झूठा जीवन, पाखंड का जीवन जीता है, कोई उससे निकल जाता है। और जैसे आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं कि खुद से जुड़ने के बाद शादी करो, कि बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ के बहुत लोग बिल्कुल कर ही नहीं पाते, बहुत सोच सोच समझ के बहुत लोग करते हैं लेकिन उसके बाद भी गड़बड़ी स्टार्ट होता है। कुछ लोग इतना सोचते नहीं लेकिन आगे उनका अच्छा रहता है। तो यहाँ रैंडमनेस भी बहुत मैटर करता है। इट इज़ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हियर आर रैंडम। जैसे आपने आचार्य प्रशांत को सुना और कुछ लोगों ने ओशो को सुना, बहुत लोगों ने बुद्ध को सुना, तो क्या सभी उसी गहराई को प्राप्त हुए? नहीं, लेकिन हो सकता है कोई बहुत अहंकार को प्राप्त हो जाए और कोई व्यक्ति वो किसी को इनमें से नहीं सुना लेकिन उसमें एक सहज इंटेलिजेंस है, एक सहज बहाव है जीवन का, तो उसने वो गहराई को पा लिया। तो ये शादी के साथ इतना कोई भी चीज़ को, ये चीज़ से शादी ह्यूमन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रूरत है समाज बनाने के लिए, तो उसको एक पैमाना, एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बनाया गया है। वो जितना मैत्री भाव से हो वो उतना अच्छा है। तो वो पैमाना दे के कोई उसको, उसके साथ उसको जीवन का पार्ट बनाना चाहता है, कोई नहीं बनाना चाहता है, उसको पर्सनल लाइफ में ग्रो करना है और उसको हम सभी को किसी ना किसी से जोड़ना पड़ेगा। मानव समाज के फ्रेम में रहता है जो है, कोई अकेला है तो भी उसका शादी नहीं हुआ है लेकिन उसके दोस्त है, उसके पिता माता होंगे, उसके गुरु टीचर्स होंगे और कुछ है, कुछ ना कुछ रिश्ता से हम जुड़ते हैं। पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत क्लोजली अटैच होकर रहने का रिश्ता है, इसलिए ये एक दूसरे को ज़्यादा प्रभावित करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है। और ये हार्मोन्स जो है ये भी एग्जिस्ट करता है, ये मेडिकल साइंस के द्वारा प्रमाणित है, ये हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। जैसे लिवर, किडनी, पैनक्रियाज एग्जिस्ट करता है, तो इसको एक्सेप्ट करना है कि न्यूरॉन्स है जो फाइट फ्लाइट फ्रीजिंग मोड में चला जाता है, कुछ परिस्थिति आता है तो नर्वस सिस्टम है, वैसे हार्मोनल सिस्टम है, विशेष परिस्थिति में अलग अलग तरह का हार्मोन हमारे बॉडी से निकलता है। हैप्पी हार्मोन, फियर हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन, इस कई तरह का हार्मोन है। ये हमारा बॉडी सेफ्टी और बॉडी की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हमारा बुद्धि और विवेक ऐसा दिया गया है, हम ये टूल की तरह इसको यूज़ करके हम बुद्ध भी बन सकते हैं, नहीं तो हम हिटलर जैसा गिर भी सकते हैं। तो इसको यूज़ करके हम जितना आत्मज्ञान की तरफ जाएंगे जीवन उतना गहरा पैमाने में खिलेगा। बाकी ये सभी चीज़ें हमारे लिए संसाधन है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, बीच में बहुत लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे। तो शादी हो, कहीं दोस्ती हो, पिता माता से रिश्ता हो, बच्चे से रिश्ता हो, हर रिश्ता एक अध्ययन की तरह हो मेरे हिसाब से। उसमें से हम सीखे, जाने, रोज़ रोज़ हम अवलोकन करें, रोज़ रोज़। कल जो चीज़ में हमें देखे थे कि नहीं ये तो मेरे से ये गड़बड़ हुआ, आज वो चीज़ मैंने सुधार लिया। तो यही, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। कोई रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा अतिक्रमण कर दिया, दूसरे को बहुत ताना मार दिया, टंट मार के कुछ बोला, पति पत्नी के रिश्ते में ज़्यादा होता है, लेकिन आपने खुद को अवलोकन किया तो वो सुधर गया कि क्या ज़रूरत है। ओशो ने एक बात बताया था कि अगर परमात्मा राम सब जगह दिखेगा तो पति में भी दिखेगा, अगर हर जगह ईश्वर दिखेगा कण कण में तो पत्नी में भी दिखेगा। तो इसको इतना ज़्यादा, इस रिश्ते को एक जो है एक नासूर जैसा बनाना और रिप्रेजेंट करना, इसकी क्या ज़रूरत है इतना कि बहुत ज़्यादा इंसान परफेक्ट होने के बाद शादी करेगा। शादी के बाद भी एक जीवन का गति है और ओवरऑल कुछ चीज़ों को जान लिया तब कुछ जीवन का, जैसे आपने जॉब कर रहे हो, आप जो जॉब कर रहे हो वो वृत्ति में क्या आप 100% गहराई में सब चीज़ जान लिया। एक डॉक्टर पास आउट होता है जब काम करता है तो वो, एक मिनट, चलो सोइबा सॉरी गला आओ। ओके ओके। जब एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है तो वो सीखता जाता है, सीखता जाता है, तैर के कोई तैरना सीखता जाता है। तो ऐसे जीवन का, और ऐसे शादी के बाद भी अध्ययन चलता रहता है। और कोई ना शादी करने को चाहे तो भी उसकी खुशी, स्वाधीनता है, इसमें कोई बर्डन थोड़ी है, ये एक व्यक्तिगत बात है। तो ये जो है इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। आपको आपका जीवन की गहराई पाना है और इसके लिए आप क्या जीवन का क्या क्या निर्णय लेते हो और वो आपके लिए कितना उपयोगी होता है, ये खुद को स्व का अवलोकन है। बस इतना सा। नमस्ते।